नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2023 और आज की रोजगार और शिक्षा जगत की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसी क्रम में सबसे पहली जो अपडेट है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, क्योंकि लंबित भर्तियां पूरी हों तो मिलेगा लगभग 32,000 युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, और ये 2015 से भर्तियां लंबित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो अगर तेज़ी से तैयारियां कर दे तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। फिलहाल जानकारी यही है कि आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर तेज की गई हैं भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। और इन परीक्षाओं के अब यहाँ पर परिणाम आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा अनुदेशक का परिणाम देखने को मिलेगा। उसके बाद जेई का परिणाम है। जेई की कई सारी भर्तियां हैं, मंडी परिषद की है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की है, वन जीव सहायक की है, लेखपाल की है। तो ये सब जो पेंडिंग भर्तियां हैं इन सभी के अब परिणाम आने वाले 1 से 2 महीने में लगातार जारी किए जाएंगे फटाफट। और उसके बाद छात्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। वहीं पर 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की भी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, मार्च अप्रैल तक आपको 12,709 पदों का यहाँ पर जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा, लेकिन भर्ती जो है 14,000 देखने को मिलेगी। जिसमें से मैंने पहले बताया था कनिष्ठ सहायक की भर्ती 5,000 पदों पर सबसे पहले मिलेगी, कृषि और प्राविधिक की 3500 भर्ती, और उसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक की 951 भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी की 2100, ग्राम पंचायत अधिकारी की 2500 भर्तियाँ। ये भी कन्फर्म भर्तियाँ हैं जो कि पीईटी 2022 का जो परिणाम है उसके आने के बाद तुरंत आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं पर कुछ लंबित भर्तियां ऐसी हैं जिसमें आपने फॉर्म भर लिया लेकिन परीक्षा नहीं है, तो उनकी परीक्षाएं लगभग 5,000 पदों पर वो अप्रैल के बाद कराई जाएंगी। उससे पहले अभी कोई भी परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं होगा। और इसमें जैसे कि आपकी समाज कल्याण विभाग में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो जाएगी, कनिष्ठ सहायक की, वन दरोगा अधिकारी की, ये सभी परीक्षाएं आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगी। उससे पहले ये परीक्षाएं नहीं होंगी। और इसकी जानकारी खुद प्रवीण कुमार सर हैं जो अध्यक्ष हैं चयन बोर्ड के, उनके माध्यम से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा प्रक्रिया में तेजी अब दिखाई जा रही है, निर्देश दिए गए सरकार के माध्यम से और ये प्रक्रियाएं जल्दी पूरी होंगी। फिलहाल हम समय समय पर आपको इसकी अपडेट भी देते रहेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी। कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 16 फरवरी से 3 मार्च तक, इंटरमीडिएट की 16 फरवरी से 4 मार्च तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं पर सीबीएसई की जो परीक्षा है वो पहले खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो पहले से ही घोषित भी हो चुकी थी, लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई परीक्षाओं के बाद में यहाँ पर समाप्त होगी। पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा का पूरा चार्ट है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा का पूरा चार्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से अपनी परीक्षाओं को विषयवार यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी में कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है वो आज से शुरू होगी और हर दिन 4 पालियों में परीक्षा होगी। 13 फरवरी तक ये परीक्षा यहाँ पर चलने वाली, जिसमें काफ़ी ज़्यादा 18 लाख से ज़्यादा जो है परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर इस परीक्षा में बैठेंगे। सहायक अभियोजन अधिकारी के 61 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें एपीओ मेंस में 95% अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। जहाँ सोमवार से ये परीक्षा शुरू हुई है और अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया में प्रयागराज और लखनऊ में इसका आयोजन किया है, जिसमें 1054 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जिसमें परीक्षाएं 9:30 से 12:30 बजे पालियों में होनी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। अब अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो पॉलिटेक्निक के विशेष जो बैक पेपर है उसके बेसिस परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि बैक पेपर हो सके। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, उनके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लखनऊ से अपडेट है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगार छात्रों के लिए एक और अच्छी अपडेट है। जी हाँ, 7,000 महिला स्वास्थ्य कर्ता और एएनएम की जो नियुक्ति का रास्ता है वो साफ हो चुका है। एकल पीठ द्वारा लगाई गई रोक के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील हाई कोर्ट में मंजूर हो चुकी है और अब ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। महानिदेशक परिवार कल्याण को 7,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति है उसकी संस्तुति भेजी गई है और जल्द ही इस पर आपको नियुक्ति जो है मिल जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया लंबे समय से रुकी थी। इसमें जो मामला था वो ईडब्ल्यूएस को लेकर था, जिस पर अब यहाँ पर कोई भी मामला नहीं रह गया। जैसे प्रक्रिया थी वैसे ही यहाँ पर रहने वाली, कोई भी बदलाव यहाँ पर आपको देखने को अब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एकदम समान तौर पर शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में नए आय को खिलाफ लगातार जो बेरोजगार छात्र हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर चालू है, क्योंकि यहाँ पर इसके आने से भर्तियाँ 1 साल और ज़्यादा लेट हो जाएंगी, ऐसा छात्रों का कहना है। बात भी बिल्कुल सही है। इसी कारण से लगातार जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है वो
हो रहा है कि नए आयोग का गठन ना हो, नए आयोग को ना लाया जाए। साथ में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने के लिए भी अनशन जारी किया गया है। यहाँ टीजीटी पीजीटी में 18,000 से ज़्यादा तदस्थ शिक्षकों के पद खाली है, उनको इसमें जोड़ने का भी यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनशन जारी है। साथ में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तारीखों का भी ऐलान हो, इसको लेकर भी अनशन यहाँ पर जारी है। तो साथ में कई मांगों को लेकर छात्र जो है वो गिरजाघर पर बैठे हुए हैं, पत्थर गिरजाघर पर, और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं। छात्रों के दूर दूर सेंटर बनाए जाने पर प्रदर्शन हुआ। जहां परीक्षा केंद्रों को लेकर जो कॉलेज के संचालक हैं उन्होंने धरना दिया। कुलपति ने दिया आश्वासन, कहा रोटेशन के आधार पर बनाए जाएंगे केंद्र। अब यहाँ पर केंद्रों पर बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दें, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से ये अपडेट है। सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही थी, परीक्षा केंद्रों को लेकर हंगामा हुआ। अब यहाँ से दोबारा से परीक्षा केंद्रों को बनाया जाएगा, नए सिरे से यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड देखने के छात्रों को मिल सकते हैं, सहूलियत मिल सकती है छात्रों को। कल कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2022 की कंप्यूटराइज्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें 60,346 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। जी हाँ, 17-18 नवंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसमें से ग्रेड सी के लिए 13,100 जबकि ग्रेड डी के लिए 46,246 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। अब इसमें स्किल टेस्ट जो है वो 15 और 16 फरवरी को होगा। उसके बाद विस्तृत जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रयागराज से दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि रोडवेज करने जा रहा है 265 परिचालकों की भर्ती। जी हाँ, परिवहन निगम में ये परिचालकों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो प्रयागराज में ये आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं और जानकारी है कि वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई, यानी कल से। और इस भर्ती में सोमवार से शुरू हुई है। उस भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 और समान वर्ग के 19 व 13 पद AWS को दिए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू है। sevayojan.up.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर 16 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट आवेदन जरूर करें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, उनके साथी हैं जो कि नए आयोग के गठन को लेकर विरोध कर रहे हैं। जहां शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के विरुद्ध में यह प्रदर्शन जारी है और चेतावनी है छात्रों की, इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी जो धरना है वहां पर प्रदर्शन है वो किया जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र भी दिया गया है और ये जो चीजें हैं वो APM द्वितीय सुदामा वर्मा जी को सौंपी गई हैं और मांग रखी गई है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए और जैसे प्रक्रियाएं चल रही थी वैसे ही प्रक्रियाओं को चलने दिया जाए। क्योंकि UPSSC की तरफ से जब PT को लाया गया था कि इस कारण से कि परीक्षाओं में अब तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके आ जाने से परीक्षाओं में और ज़्यादा लेट लतीफ़ी देखने को मिली है। यही कारण है कि छात्रों में नाराज़गी है और उनकी मांग है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ना किया जाए, क्योंकि इसके आने से बहुत सारा अब जो शिक्षक भर्ती है उनमें और ज़्यादा देरी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं रोजगार में कुछ जो ऐसी नौकरियां हैं जो लगातार अभी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। FTII में निकली है 30 पदों के लिए डीन प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली है, इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर UCIL में अवसर है 12 पद है, वाइल्डिंग इंजीनियर ड्राइवर के पद खाली है। वहीं पर साउथ सेंट्रल रेलवे में सबसे अच्छी अपडेट है, जहाँ 4103 पद खाली है। अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है तो आपके पास मौका है। 29 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए 100 रुपये का शुल्क देते हुए ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। 10वीं पास है आप तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन कर लीजिए। और ऐसी ही लेटेस्ट रोजगार शिक्षा जगत की अपडेट प्रतिदिन सुबह प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।